भक्तों के रखवाले, औरों के भंडार भले खुद भस्म नवाने वाले। हम सभी देखते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम सभी के जीवन में हर्षोल्लास की रचना करता है। यदि हम पुरातन काल की ओर देखें तो भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कुंभक ऋषि के आश्रम में भगवान राम की कथा सुनकर वापस लौट रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती वापस लौट रहे हैं। रास्ते में क्या देखा? भगवान राम जी की लीला कौन सी चल रही है उस समय धरती पर। उनकी पत्नी सीता का रावण हरण करके ले गया और भगवान राम जंगलों में हे सीते करते विलाप कर रहे हैं। भगवान शिव ने जब ऊपर से देखा भगवान राम को, भगवान राम के जो भक्त है, परम भक्त है भगवान शिव ने वहीं खड़े खड़े अपने ऊपर गगन से लोग से भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और हे परमात्मा आपको मैं नमन करता हूँ ऐसा कहा। माँ पार्वती हैरान रह गई। देखने में बिल्कुल वन का व्यक्ति, बिल्कुल साधारण व्यक्ति, इसके ऊपर किसी तरह का कोई पहनावा नहीं है, एकदम वन वाला वेश है पूरा। और उसको भगवान शिव ने प्रणाम किया, हे परमात्मा मैं आपको नमन करता हूँ। माँ पार्वती ने उस वक्त कहा कि क्या है भगवान? बोले ये भगवान राम है, लीला कर रहे हैं। बोले लीला कर रहे हैं, ये क्या लीला होती है? मेरी पत्नी हो गई, कहाँ है मेरी पत्नी? ये लीला होती है क्या? बोले नहीं, आप भगवान की लीला होगा, आप किसी तरह समझे नहीं, इनमें हर एक में कुछ ना कुछ एक भेद होता है। लेकिन माँ पार्वती कहते हैं कि कई बार महिलाओं की बुद्धि दूसरे की बात भी, जो उनके पति अपने पति की भेद की बात को वो ध्यान से सुने। उसने माँ पार्वती ने कहा नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता। उस भगवान शंकर मुस्कुराए। माँ पार्वती धरती पर नीचे आई, उन्होंने ध्यान से देखा तो वही साधारण व्यक्ति के रूप में राम और लक्ष्मण दौड़ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं दौड़ से, राम मेरी सीता माता, मेरी धर्मपत्नी सीता कहाँ चली गई? माता सीता माँ पार्वती ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक रचना रची, स्वयं सीता माता का स्वरूप बनाया और भगवान राम के सामने आकर खड़ी हो गई। बोले यदि साधारण व्यक्ति हुआ तो मुझे पहचान नहीं पाएगा, मुझे पता लग जाएगा ये साधारण है, ये कोई विलक्षण है। तो भगवान राम ने जब सामने देखा माँ पार्वती को सीता के वेश में, उन्होंने तुरंत माँ पार्वती को पहचानते हुए उनके चरणों में नमन किया। हे माता, आप वन में कहाँ? हमारे स्वामी भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेली क्या विचरण कर रही हैं वन में? माँ पार्वती पर घड़ों पानी पड़ा, उसको लगा कि मैं तो पहचानी गई, यानी वास्तव में ये विलक्षण कोई दिव्य अवतार है धरती पर। उसने उनको प्रणाम किया और वहां से दौड़कर चली आई। भगवान शंकर ने पूछा क्या रहा? माँ पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन भगवान शंकर पहचान गए थे कि इनको मेरे आराध्य भगवान राम ने माँ कहा है। उसी समय भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया कि अब मैं इसको अपनी धर्मपत्नी के रूप में तो अपने जीवन में रख ही नहीं सकता। तो मेरे आराध्य की माँ है तो मेरी तो अपने आप मेरे लिए पूजनी हो गई। वापिस जब वो अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वो अपने भवन में नहीं आए, भवन के बाहर ही समाधि लगाकर बैठ गए। अनेकों वर्ष तक कहते 87,000 वर्ष तक वो समाधि में रहे। उसके बाद जब उनकी समाधि खुली तो सामने पार्वती, वही जो उनकी धर्मपत्नी के रूप में। अब उन्होंने क्या देखा? एक और रचना आती है बड़ी सुंदर उनके जीवन में। और सती माता ने देखा कि आकाश में, गगन में अनेकों विमान देवताओं के उनके पिता दक्ष प्रजापति के राज्य की ओर जा रहे हैं। उसने भगवान शंकर से पूछा ये क्या लीला है, कहाँ जा रहे हैं मेरे पिता की ओर? हमें तो कुछ मालूम नहीं है। भगवान शंकर ने मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहा कि आपके पिता दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा विलक्षण यज्ञ किया और पूरे विश्व में सभी देवताओं को बुलाया वहाँ पर। तो माँ पार्वती ने कहा उन्होंने हमें नहीं बुलाया। और कोई बात नहीं बुलाया, वो उनकी इच्छा है। बोली मैं तो अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने समझाया कि कभी भी विवाह के बाद स्त्री को बिना बुलाए अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ उसका आदर नहीं होता और पति और पत्नी दोनों का सम्मान करता है। लेकिन पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। माँ सती ने कहा मैं तो जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर ने उनके साथ अपने दो जो देवदूत शक्तिशाली थे उनके साथ भेज दिए कि कोई भी अनावश्यक घटना हो तो उसकी रक्षा करना। हम सभी को मालूम है दक्ष प्रजापति ने पुनः वहां पर भगवान शिव का अपमान किया। माँ पार्वती वो जो जलते हुए हवन कुंड में अपने आप को भस्म करके अपनी लीला समाप्त की। यानी सभी कथाओं का भाव क्या है? हमारे जीवन में पति पत्नी का संबंध हो, भगवान भक्त का संबंध हो, उसमें हमारी भक्ति की मर्यादा हमारे जीवन को उच्चता की ओर लेकर जाती है। आज का दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व केवल दिवाली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भगवान शंकर हमारे इतने भोले भाले हैं, थोड़े से पुष्पों से, थोड़े से दूध से, थोड़े से यहाँ तक कि बेल और धतूरे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमने भगवान शंकर से क्या मांगना है? आपने संतान मांगी, आपने धन मांगा, आपने ऐश्वर्य मांगा, आपने अन्य वस्तुएं मांगी, वो सभी वस्तुएं तो एक दिन
नष्ट होने वाली है। यदि हमने भगवान शिव से भगवान शिव को मांग लिया तो हमारा जीवन अपने आप अपार आनंद से भर जाएगा। खुशियां ही खुशियां हमारे जीवन में आने लगेगी। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की जय।